साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आपसे देश के अंदर व्याप्त असमानता, चाहे वो जाति के संबंध में हो, चाहे वो धन के संबंध में हो, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे रोजगार के संबंध में हो, अन्य किसी भी संबंध में हो, इस देश में असमानता बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी चीजों में असमानता है, जिसकी वजह से ही ये देश 755 साल गुलाम रहा है। असमानता जो है असंतोष को जन्म देती है। असमानता जो है मतभेद को जन्म देती है, और ये असंतोष और मतभेद देश को बर्बाद करने के लिए बहुत काफी है। एक कविता है, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार, एक खाए बौरात है, एक एक पाए बौरात। अर्थ आप जानते होंगे, बहुत पुरानी कविता है। कनक माने धतूरा, विष, और एक कनक मतलब सोना, यमक अलंकार है। सोना पाने के बाद भी लोग बौरा जाते हैं, तो सोने की तुलना कवि ने विष से किया है। अगर कहीं भी किसी भी चीज में असमानता है, सोना असमानता पैदा करता है। अगर किसी के पास अत्यधिक सोना है और किसी के पास कोई अन्य मेटल नहीं है, तो ये असमानता पैदा करता है। इसका तात्पर्य यही है। अब जातियों के संदर्भ में लेते हैं तो भारत में कुछ जातियां 24 कैरेट की हैं, कुछ 22 कैरेट सोने से बनी है, कुछ जातियां चांदी से के समान है, जिनमें चमक है, लश्कर है, और कुछ जातियां जो है वो पीतल, तांबा, जस्ता, अल्मुनियम, कांसा इत्यादि की बनी है। तो कुछ लोग सोने के 24 कैरेट में हैं, कुछ लोग 22 कैरेट में हैं, कुछ लोग चांदी जैसे हैं, और कुछ लोग पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि के बराबर है। काफी असमानता है। परंतु काम जो है वो देश का, ये सोना किसी काम का नहीं। सोना के बर्तन में आप खाना नहीं खा सकते हैं, चांदी के बर्तन में रेयरली खाते हैं, मतलब यदा कदा या कुछ लोग। तो ये जो चीजें हैं या ये जो जातियां हैं, किसी काम की नहीं। उनका समाज के निर्माण में कोई योगदान नहीं, सिवाय इसके कि डींगे हाँकने के लिए। जैसे जिसके पास सोना है वो बहुत डींगे हाँकता है कि हमारे पास इतना सोना है, लेकिन न उसे बर्तन के रूप में उपयोग कर सकता है, न ओढ़ने बिछाने के रूप में उपयोग करता है, न नित्य कर्म में उसका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। खाते किसमें हम? एल्यूमिनियम के बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में, तांबा के बर्तनों में, या अन्य चीजों में। तो उपयोगिता कितनी है किस चीज की, इसका आकलन भी बहुत आवश्यक है। तो सोना किस काम आता है? बौराने के काम आता है। सोना अगर आपके पास है तो आप बौराए फिरते हैं, डींगे हाँकते फिरते हैं, लोगों को अपमानित करते फिरते हैं और धौंस जमाते हैं।
अब जो अन्य बर्तन हैं, जो स्टील के हैं, एल्युमिनियम के हैं, ये आम चीजें हैं, ये सबके घरों में होती हैं और सब इसका प्रयोग करते हैं। तो उपयोगिता जो है ज्यादा से ज्यादा इन्हीं सामानों की है या इन्हीं जातियों के है। और देश को क्या चाहिए? देश को उपयोगी चाहिए, उपयोगी वस्तु हो, उपयोगी तथ्य हो, उपयोगी बातें हो। बिना उपयोगी के तो समाज भी नहीं चलता है। एक राजा की कहानी आपको सुनाते हैं। एक राजा थे, बहुत ही लालची किस्म के थे, या बहुत ही भौतिकता थी उनके अंदर, मैटेरियलिस्टिक थे। मैटेरियलिस्टिक आदमी कभी सुखी नहीं रहता, भौतिक आदमी कभी आराम से नहीं रहता। वो डींगे हाँकने के काम तो आती हैं, लेकिन बाकी सुख चैन नहीं रहता। तो राजा को एक सनक थी सोने की, चांदी की। अब इसी बीच में एक साधु, एक सन्यासी, जो उनके इस तथ्य से वाकिफ थे, वो उस राज दरबार में गए। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। और चूंकि राजा की जो मनसा थी वो साधु भांपते थे, और राजा ने अपनी मनसा जाहिर किया, तो साधु ने कहा ये मस्त। राजा ने कहा, सन्यासी साधु जी, ऐसा कुछ हमें वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज को छूऊं वो सोना हो जाए। साधु ने कहा ये मस्त। तो क्या हुआ? उन्होंने अपने कपड़े छुए, सोना हो गया। अपने लड़के को छुआ, सोना हो गया। अपने पत्नी को छुआ, सोना हो गया। मतलब घर की तमाम वस्तुएं सोना हो गई। अनाज छुआ, बर्तनों को छुआ, सब सोना हो गया। अब खाएं कैसे? मतलब उनकी इच्छा जो थी, भौतिक इच्छा, उसका दुरुपयोग हुआ। अब राजा परेशान, लेकिन साधु ने कहा वापस नहीं हो सकता। अब आपकी मौत आपका सामना कर रही है, आप अपनी मौत से जूझिए। तो ये एक कहानी है, एक कहानी गढ़ी हुई है, समझाने के लिए प्रयुक्त होती है। फिर राजा की समझ में आ गया कि इस तरह की सोच बेकार है, और सन्यासी ने उनको समझाने का प्रयास इसलिए नहीं किया कि राजा की भूख बहुत पुरानी थी। उसके पूर्ति होने के बाद उनकी समझ में आया, और इसी को मूर्खता कहते। तो इस देश की भी यही स्थिति है। हमारे देश में इसका अक्षरशः पालन होता है। गांव में कहते हैं कोई खाते खाते मरे और कोई बिना खाए मरे, मरना दोनों को है। अत्यधिक खाना आप खा लेंगे तो भी आप बीमार पड़ेंगे और मरेंगे, और नहीं खाना मिलेगा तब भी आप मरेंगे। दोनों का रिजल्ट, परिणाम एक ही है। अब इसका उपाय तो मेरी समझ में यही आता है कि उसका बंटवारा समान रूप से किया जाए, थोड़ा अधिक थोड़ा कम। फार्मूला ये भी हो कि नालायक लड़के को भी जीने का अधिकार है, एक दलित और एक पिछड़े को भी जीने का अधिकार है। और जीने का अधिकार का मतलब समझा दूं, उसको जरूरत भर का खाना चाहिए सम्मान के साथ, जरूरत भर का कपड़ा चाहिए, जरूरत भर की शिक्षा चाहिए, जरूरत भर का रोजगार चाहिए, जरूरत भर का मान सम्मान चाहिए, और जरूरत भर की वो सारी चीजें चाहिए जो इस संसार में जीने के लिए आवश्यक है।
और मरने के लिए भी सभी चीजें अत्यधिक मात्रा में चाहिए, फिर आप अपने में ही उलझ के मर जाए। तो ये इस देश की विडंबना है। इस देश में कहीं कोई बंटवारा नहीं है, सब कुछ भाग्य भरोसे है। और बंटवारा न होने की वजह से जातियों का निर्माण हुआ, उल्टे सीधे ग्रंथों का निर्माण किया गया, धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर डाला गया, और एक विद्रूप रूप क्या हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की गलत परिभाषा बनाई गई और इसको जन्म से जोड़ा गया, ईश्वर से जोड़ा गया, भगवान से जोड़ा गया, छल किया गया, कपट किया गया। इसलिए मेरा कहना है कि ईश्वर ने भी न्याय नहीं किया, भगवान ने भी न्याय नहीं किया, क्योंकि ये कपोल कल्पित है। तो लालच रहा कि सारी संपत्ति मेरे पास हो, सारा मान सम्मान मेरे पास हो और सब कुछ मेरे पास हो और दूसरे के पास कुछ भी नहीं हो, वो अछूत हो जाए। बाबा साहब ने कहा है कि किसी को अछूत बना देना, जिन्होंने वो उसको अछूत बनाया वो सभ्य लोग नहीं है, वो असभ्य लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, लालची लोग हैं, देश को बर्बाद करने वाले लोग, वो सभ्य नहीं है। सभ्य का मतलब ये होता है कि जियो और जीने दो। हमने इस सिद्धांत को त्याग दिया। आपने अपने लिए जियो शब्द रखा, लेकिन जीने दो को लोप कर दिया। तो अगर अछूत बनाया आपने समाज में तो ये सभ्यता नहीं थी, ये असभ्य है आप। साथ साथ इसके बाई प्रोडक्ट निकले 3। बाई प्रोडक्ट क्या निकले? कुछ ऐसी जातियों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया या लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिन्होंने जराइम पेशा अख्तियार कर लिया, अपराध करके अपना जीवन बसर करने की सोची, हल्का सा विद्रोह किया गलत रास्ते पर। इनकी संख्या भी 2 करोड़ थी देश के अंदर। ये 1948 से पहले की बात बताई जा रही। कुछ ऐसे लोगों ने भी थे जो जंगलों में चले गए और जंगलों की असहनीय पीड़ा या एक तरह से आदिवासी कहलाए वो, जिन्हें अपार कष्ट सह करके भी उन्होंने जीवन जीने का प्रयास किया। और तीसरा अछूत हो गए। इनकी संख्या 5-10 करोड़ थी, उनकी संख्या भी 2-4 करोड़ थी, उनकी भी संख्या थी 2-4 करोड़। अंग्रेजों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने जितने कुकर्म किए उसमें से कुछ कुकर्मों को तो अंग्रेजों ने ठीक किया जो उनके मतलब का था। आपने हजारों कुरीतियों को जन्म दिया, आपने हजारों ढोंग पाखंड आडंबर बनाए, आपने हजारों करोड़ों लोगों को सताया, किसी को अछूत बना करके, किसी को जराइम पेशा बना करके, किसी को जराइम पेशा वो लोग थे जो नोमैड थे, घुमक्कड़ जातियां, उनका आपराधिक इतिहास हो गया। आज भी राजभर घुमक्कड़ जातियों में है, उसको सरकार ने ठीक नहीं कराया, जबकि राजभर गांव में बस गए हैं और अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन उनको जराइम पेशा घोषित किया गया। ये अंग्रेजों से पहले की बात है। इसे अंग्रेजों ने वो रूप दिया कि यहाँ शूद्र भी हैं, अछूत भी हैं, जराइम पेशा भी हैं। उनको क्या लेना देना था जराइम से? वो घूम करके अपना जो है चोरी चमारी करके जो है अपना खा पी रहे थे।
यहाँ तक कि कुछ जातियों को आपने गाली का स्वरूप दे दिया। हमने अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में देखा है चमार शब्द गाली के रूप में प्रयुक्त होता था। तो अंग्रेजों ने भी इसका अनुसरण किया। अछूत, जरायम पेशा और ये एक आगरा में एक जात होती है जो सड़कों के किनारे जो है पड़ी रहती है, नाम हमें याद नहीं आ रहा है। वो वेश्या का पेशा करके धन अर्जित करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं और दिन में काम भी करते हैं। नाम लेना भी ठीक नहीं है। ऐसे ही एक गोली जाति होती है, उसके साथ भी यही बात लगी हुई है। मतलब इतने अनर्गल काम हुए कि इन अनर्गल कार्यों की वजह से देश में असमानता फैली, देश में मतभेद हुआ और देश एक चौराहे पर खड़ा कर दिया गया, जिसमें ये ढोंग पाखंड आडंबर जिसको धर्म कहते हैं, जिसमें धन का एकत्रीकरण, जिसमें जमीनों का एकत्रीकरण, जमीनें किसी एक के पास हो गई, धन किसी एक के पास हो गया और ज्ञान किसी एक के पास हो गया, बाकी सब जो है हित बन गए, जिसकी कारण देश जो है 755 साल गुलाम रहा। अब आप कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अंग्रेज अंग्रेज चिल्लाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अन्य आक्रमणकारियों का नाम लेते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वो आपके कुकर्मों की वजह से ही ऐसा हुआ कि अंग्रेज भी आए यहाँ और अन्य विदेशी भी आए और पूरा समाज जो है एक विद्रूप रूप में आ गया, एक कुरूप रूप में आ गया, जिसमें समाज के ऊपर धब्बे धब्बे ही दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी समुदाय का वजूद ही आपने खत्म कर दिया और उसको गाली के से बुलाते थे आप, और आप कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा आज भी कर रहे हैं आप और आज भी ये हो रहा है। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। 755 साल गुलाम रहने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आया और हिंदू खतरे में है और हिंदू ऐसा है वैसा है और हिंदू की कोई व्याख्या भी नहीं, हिंदू कोई शब्द भी नहीं है। पहले से मूर्खता कुछ कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। अभी भी आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तत्कालिक रूप से भी, अस्थायी रूप से भी, और आपकी नीयत या मंशा ठीक नहीं। आप इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, दोहराइए इतिहास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आया है वो मरेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे दुनिया। समाजवाद आपके जेहन में नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है। समाजवाद की गलत व्याख्या करते हैं आप। समाजवाद वो है जो हमें जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे वो समाज हो, चाहे वो जातियां हो, चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे तमाम चीजें हों, आपको समाजवाद से चिढ़ है, धर्मनिरपेक्षता से आपको चिढ़ है। आप कोशिश कर रहे हैं कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाया जाए। आपकी मंशा और नियत सही नहीं। न तो समाजवाद से कोई दिक्कत है, न ही धर्मनिरपेक्षता से कोई दिक्कत है। एक देश में अनेक धर्म वाले लोग रहते हैं, दुनिया का कोई भी देश उठा के देख, तो आप परले दर्जे के स्वार्थी हैं, मक्कार हैं। देश से कोई मतलब नहीं है, आपको स्वयं से मतलब है।
एक वर्ग से मतलब है। और मेरा कहना है कि देश हित की बात की जाए, देश के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े वो की जाए, चाहे वो जाति की कुर्बानी हो, चाहे वो धर्म की कुर्बानी हो, चाहे वो धन की कुर्बानी हो, चाहे वो जमीनों की कुर्बानी हो, चाहे अन्य किसी चीज की कुर्बानी हो, ये देश बचा रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे। तमाम विदेशियों के आकलन है कि भारत में एकता नहीं है, वहां भिन्न भिन्न धर्मों के मतावलंबी है और ढोंग पाखंड आडंबर बहुत ज्यादा है। धन का बंटवारा नहीं है, धर्म का बंटवारा नहीं है, धरती का बंटवारा नहीं है, समाज की एकरूपता नहीं है, और भगवान के नाम पर और ईश्वर के नाम पर सारा अत्याचार आप करते हैं और कहते हैं भगवान देख रहा। कहाँ देख रहा है? कहाँ पर है भगवान जो देख रहा है? खाते खाते मर रहा है, खाए बगैर मर रहा है, एक अपमानित हुए बगैर नहीं रहता, रोज अपमानित होता है, और एक रोज जो है आदर सम्मान बाप उसका बढ़ता जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो देश बर्बाद होगा और विदेशी आकर के यहाँ बिना आक्रमण किए यहाँ अपना राज काबिज कर देंगे। जो भी बाहर से आए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। मीर कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो दाहिर जो है भाग खड़ा हुआ। अन्य जगहों पर मोहम्मद बिन कासिम को कोई लड़ाई नहीं झेलनी पड़ी, कोई उसे दिक्कत नहीं हुई और आसानी से उसने पूरे सिंध प्रांत पर, जिसमें कई राजाओं के नाम से बटा हुआ था, उसने आसानी से कब्जा कर लिया। और उसका कारण क्या आया? कारण आया कि उस समय ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, यही तीन धर्म थे और तीनों आपस में लड़ते रहते थे। इन तीनों में ही समाज बटा हुआ था और ये एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसलिए जब फूट है, जहाँ जहाँ आपस में तनाव है, जहाँ आपस में अनेकता है, वहाँ आसानी से दुश्मन हावी हो जाता है। उसको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम कैसे आसानी से पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध पर कब्जा करने का मतलब ये था कि वो भारत के अंदर घुस आया। फिर अनेक आक्रमण, मुगलों के आक्रमण के साथ बात खत्म नहीं हुई, अंग्रेजों ने आक्रमण किया और आज देश की साख ताखे पर रख दी गई या दांव पर लगा दी गई। आज भी परिस्थितियां विद्यमान है या उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जा रही है। यह ठीक नहीं है, यह देश के साथ गद्दारी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समाज को हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस बनाइए, समरूपता लाइए। लोकतंत्र का सिद्धांत है समता, समानता और बंधुत्व। संविधान सारा काम नहीं करेगा, आपकी मंशा, आपकी नीयत काम करेगी। अभी हल्ला हो रहा है BN राव ने बनाया संविधान, ठीक से अंग्रेजी भी नहीं जानता था, वो तो एक अधिकारी था, उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो संविधान सभा में भी नहीं था, लेकिन आप द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें आप द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है और सत्ता बरकरार रखने के लिए आप जो है सीमा क्रॉस कर रहे हैं। देश को गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है, समाज को गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है और आपका षड्यंत्र की राजनीति की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश हित में काम करने की प्रेरणा दी जाए, देश हित में काम किया जाए
और लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो देश हित में सोचे, देश हित में काम करे। बहुत सारी विसंगतियां है। एमएलए और एमपी 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन पाते हैं। सबकी जमीन जो है घास चरने गई है। सब स्वार्थ में लिप्त है और जनता त्राही और करा रही है और गलत प्रैक्टिस जारी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देश के हित में सोचा जाए, जनता को देश के हित में प्रेरित किया जाए और देश हित का माहौल बनाया जाए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए और सरकारें बदलते रहिए। अगर नहीं बदलेंगे सरकार, 5 साल से अधिक कोई सरकार नहीं चलनी चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे तो न तो वो देश हित में होगा, न वो आपके हित में होगा, नहीं समाज के हित में होगा, नहीं किसी हित में होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें और देश को बचाइए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।